कई बार आईटीटी के लिए बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर कि सर आईटीटी का पेपर बना दो बना दो बना दो। तो ठीक है भाई, बना रहा हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आप 19-20 आगे पीछे भी पढ़ेंगे, नहीं कि वही पढ़ें, क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसकी बात अलग होती है। इसमें 80%, 70%, 90% क्वेश्चन फंसते हैं। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत मैटर आप पढ़ेंगे, लेकिन 6 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रयास करूँगा कि चीज़ें मिल जाएं आपको, लगभग 60-70%। तो पेपर को देखा जाए, पेपर में पहला क्वेश्चन है, आईटीटी देख लीजिए बीकॉम में। पेपर में पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार, जैसे इंडिया अमेरिका का हो गया। इसके स्कोप बताइए, इसका क्या क्षेत्र है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। क्या केवल टारगेट आर्थिक ही होता है कि इसके साथ साथ कुछ और भी रिलेशन बनते हैं? क्या किस उद्देश्य से आईटीटी या इंटरनेशनल ट्रेड इस्टेब्लिश किया जाता है? हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रेड, ये जो घरेलू व्यापार होता है भारत के अंदर जो व्यापार होते हैं उसमें और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन डिटेल्स। इसमें खासकर आपको रिकार्डो का जरूर ध्यान रखना है, रिकार्डियन थ्योरी, ये कई बार सवाल आता है रिकार्डियन थ्योरी के बारे में। और ओहियो और हेक्सिंग की भी जो सवाल है, हेक्सर बोलते हैं इसको, इनकी भी थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो खासकर आप रिकार्डो और ओहियो हेक्सर वाली थ्योरी जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है एग्जाम के लिए। क्लियर है? फिर तीसरा सवाल आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल। ये जो एक्सचेंज पर कंट्रोल किया जाता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है? एंड व्हाट मेजर्स आर द अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया। और भारत में एक्सचेंज कंट्रोल को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से मापदंड भारत सरकार द्वारा अपनाए जाते हैं, इसको आपको उल्लेख करना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर द फॉरेन एक्सचेंज रेट, विदेशी विनिमय दर क्या होती है जब एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट होती है, कन्वर्जन रेट पूछा जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको डिटरमाइन करने के क्या मेथड है, और उसको यूज करते हुए कि फ्लक्चुएटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट और फिक्स, इसका एक ये भी एक्सचेंज रेट का ही टाइप होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब जब एक्सचेंज रेट फिक्स ना हो, अलग अलग रेट हो, और जब फिक्स रेट कर दिया जाए इसको भी आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्यूटीज एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर। जो शुल्क यूज होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर में, उनके बारे में बताइए, पूरा डिफरेंट टाइप्स, उनके प्रकार भी बताइए। फिर लास्ट में जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें से लगभग रहता है, इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट जिसको बोलते हैं, इस यूनिट से आपने लीगल इन्वायरमेंट पढ़ा होगा। इसमें पूछा जाता है कि गैट और WTO में एक तुलनात्मक व्याख्या करिए। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक कंपैरेटिव, वर्सेज मतलब कंपैरेटिव अप्रोच, थोड़ा थोड़ा उसको बताओ, थोड़ा उसको बताओ, फिर डिफरेंस बताओ। अंगटाड के बारे में, ये तीनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी क्वेश्चन A, B और C या 1, 2, 3 है, तो इनको आपको जरूर पढ़ना है, बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन में ये सब आते हैं। बार बार आप लोग क्वेश्चन कह रहे थे, हमने क्वेश्चन बता दिया है, इसको जरूर पढ़ डालें। जय हिंद, जय भारत।